चलिए, मैं डॉक्टर मनोज कुमार आपका कल्याणपुर गढ़वा झारखंड से कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। डॉक्टर जियाउद्दीन सर हैं, ये हमारा कैसे फैन हुए हैं और आयुर्वेद के प्रति इनका क्या रुझान है और पहले क्या था। चलिए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आयुर्वेद में कैसे आप आए और पेशेंट को कैसे आप आयुर्वेद देना शुरू कर दिया। आप 33 साल से सर्जन डॉक्टर सर्जरी करते थे, अंग्रेजी डॉक्टर हैं 23 साल से, पूरे हॉस्पिटल में जबरदस्त इनका इलाज एलोपैथिक चलता है, लेकिन आयुर्वेद में इन 90% कन्वर्ट हो गए हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आप बताइए सर, कैसे आयुर्वेद को अपनाया आपने, बताइए सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर जियाउद्दीन रज़ा आलम हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल का ये था बैनर। आज के डेट में जो देखते होंगे आप, रज़ा आलम आयुर्वेदा हॉस्पिटल कल्याणपुर गढ़वा, यूट्यूब पर ग्रीन लाइन पे। तो आज आयुर्वेद में हमें आने के पीछे कुछ रीज़न है। हम 25 साल से खुद को बीमार थे। क्या दिक्कत था सर 25 साल से? ये बाएं हाथ में सूजन रहता था, यहाँ से यहाँ तक मुट्ठा बंद नहीं हो पाता था। दवा मैं खा रहा था रांची से, मुट्ठा ऐसे रहता था? हाँ, इतना रहता था, इससे ज़्यादा बंद नहीं हो पाता था। डॉक्टर मना कर दिया था कि 4 व्हीलर और बाइक नहीं चलाना है। नहीं चलाना है, तो हम तो सोचे कि अब हमको ऐसे ही चला जाएगा, कहा था, और यही इधर था, समय कट जाएगा। लेकिन इसमें आने के पीछे रीजन है कि एक हमारे गांव में नूर मोहम्मद अंसारी 10 का पत्नी जो है 4 साल से बेड पर थे जी, और कलकत्ता दिखलाए थे। वो डॉक्टर बोल दिया कि आपका पेशेंट का 12 जगह नस ब्लॉक है। हमारा मशीन अगर ऑपरेशन करता भी है तो 4 से 5 जगह, और 5 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। पेशेंट ठीक होंगे कि नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकता जी। तो पेशेंट के अभिभावक विचार किए, सोचे कि भाई अब ठीक होगा ही नहीं तो फिर आओ, क्या उपाय है डॉक्टर से बताया जाए। डॉक्टर वहाँ बताया कि लीजिए, घर में सेवा कीजिए, जय दिन है जिंदा तय दिन सेवा कीजिए। अब जो है ये चल नहीं पाएंगे जी। लेकिन आपके सामने मनोज कुमार सर बैठे हुए हैं, इन्होंने उनको इलाज किया, बताया, समझाया कि बहुत पैसा आप नाश चुके हैं। 40,000 रुपया, 40-50,000 रुपये आओ इसमें खर्चा करें, इसको शामिल पिछला खर्चा में कर लीजिएगा। और नूर मोहम्मद भाई जो है तैयार हो गए कि चलिए कर रहे हैं तो देखते हैं हम। तो देखने के क्रम में उन्होंने दवाई चलाया, 3 महीना दवा चला तो उनका पाँव का उंगली हल्का हल्का हिलने लगा। हल्का हल्का पाँव की उंगली जब हिलने लगा तो पेशेंट घर वाले सभी लोगों को बुला करके बोले कि देखिए, हमको लग रहा है कि अब कुछ काम कर रहा है का, तो उंगली मेरा अंगूठा हिल रहा है। सारे लोग देखे कि उंगली हिल रहा है तो सभी लोग खुश हो गए कि भाई काम एक मतलब करने लगा। 12 जगह नस ब्लॉक का टाइम तो लिया, लेकिन लग रहा है कि अब ठीक होगा मरीज। तो घर वाले खुश हो गए। इससे पहले तो लोगों को लगता था कि अब जो है लाश बन के घर में पड़ी हुई है, मर भी नहीं रही है, न ऊपर वाला ठीक कर रहे हैं। ठीक है, घर वाले लोग तबाह थे। 4 साल से मरीज घर में कोई पड़ा हो तो सारे लोग बीमार रहते थे, समझ लीजिए। जिसके घर में कोई बीमार हो तो सारे लोग बीमार रहते हैं। और 4 साल तनिक समय नहीं हुआ। तो जब काम करना शुरू किया तो 15 दिन होते होते उनका पाँव और हाथ दोनों चलने लगा। जब चलने लगा तो उनको मन लग गया, दवाई करने का 6 महीना कर रहे थे, हम साल भर खिलाएंगे, ठीक हो जाना चाहिए, अब हमारा मरीज पहले से अच्छा है। तो बीच बीच में डॉक्टर साहब ला के देखते रहे और मरीज आज के डेट में जो है डंडा के सहारे चलने लगी है, कभी कभी डंडा भी हटा देते हैं। तो नूर मोहम्मद भाई हमारे पास लाए थे कि आपके पास बहुत तरह के पेशेंट आते हैं, ये मनोज सर हैं, आयुर्वेद का कुछ इलाज करते हैं,
उस तरह का पेशेंट यदि है तो इनको दिया जाए। हम तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किए, हमको भी बता रहे थे कि आयुर्वेद में आइए सर, इसमें जो है इस तरह का आयुर्वेदिक दवाई जो है बहुत शानदार रिजल्ट देता है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, तो हमें लग रहा था कि 2 पैसा जो भी हम कमा रहे हैं आयुर्वेद में फंस जाएंगे, कि फंसाने के लिए बार बार हमको आ रहे हैं, तो हम फंसने नहीं चाहते थे। 3 बार इनको हमने तड़काया कि भाई हम इस सब में नहीं रहेंगे, पेशेंट इतना जो है परहेज करेगा ही नहीं। 3 बार हमको डॉक्टर साहब घुमाए, परहेज करेगा ही नहीं, पेशेंट ठीक नहीं होगा, 1-2 पैसा हम कमा रहे हैं वो हमारा चला जाएगा, हमको आप परेशान ना करें। लेकिन फिर अंत में हमने शर्त रखा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपका यदि है तो मेरा एड़ी में दर्द होता है, सीढ़ी तो मैं चल लेता हूँ, उतरने में तकलीफ होती है, ठीक है, और पीछे के हमको चलना पड़ता है कुछ देर, हाईवा तरफ जाके चलते हैं तब जाके कुछ आराम मिलता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, इसको खाइए सर, ठीक हो जाएगा। 3 महीना खाइएगा। मांस मछली आप खाते बहुत हैं, लेकिन उसको कोशिश कीजिए कि छोड़ दिए, तो जितना जल्दी आप परहेज करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। दवा खाना शुरू किया तो रिजल्ट बड़ी शानदार आया। मांस मछली छोड़ दिया। आज के डेट में फल फ्रूट लेता हूँ, सुबह में 2 गाजर, 2 खीरा और 1 बीट, ये सुबह का नाश्ता हो गया हमारे घर में सभी लोगों को, परिवार का। हाँ, डॉक्टर साहब आयुर्वेद के बारे में वीडियो लंबा हो जाएगा, आयुर्वेद के बारे में लोगों को आप क्या कहना चाह रहे हैं और रिजल्ट आपको क्या मिला? अभी तक जब मैं ठीक हुआ तो इसके बाद हमने सीखना शुरू किया, क्लास करना शुरू किया, सर्टिफिकेट मिला। इसके बाद हम सोचे कि सर्टिफिकेट मिलने से तो कोई काम नहीं हो जाएगा, तो हमने फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई किया, तो हमें उसका भी मिल गया सर्टिफिकेट। तो अपने दवा अपने यहाँ जो देख रहे हैं आप, 2 लाख का फ्रेंचाइजी आयुर्वेद का डॉक्टर साहब खुद रख लिए, यानी मेरा जो दवा चलाए आप आयुर्वेद मेडिसिन, उससे ठीक हो गए आप? हाँ, उस संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए। इसके बाद हम इसको करना शुरू किए। आज के डेट में हम 90% लोगों को इसमें सलाह देते हैं कि आप आइए, चले आयुर्वेदा की ओर, आयुर्वेद अपनाए, निरोगी जीवन पाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में सारे लोग आयुर्वेद में आएंगे, और हम लोग पूरे भारत को ठीक करने के लिए चले हैं। और हमें आप लोग सहयोग करें और बीमारी से बचें, और आप पूर्ण रूप से पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे। धन्यवाद। यानी डॉक्टर साहब पहले प्योर एलोपैथिक थे, आज 90% इलाज आयुर्वेद से कर रहे हैं। घर में इनका मीट, मांस, मछली, मुर्गा मतलब 7 दिन 8 दिन में कोई दिन खाने के बीच नहीं हो रहा था, पर डे खाते थे। आज के समय में इनका घर का नाश्ता देखिएगा कि सलाद 2 4 5 आइटम फल फ्रूट से रहता है, और बिल्कुल कभी मीट मांस मछली नहीं बनता है। लोगों को ही बताते हैं कि आप अगर जिंदगी जीना चाह रहे ना तो सादा भोजन करिए और इस जहर को त्याग दीजिए। डॉक्टर साहब का मैसेज है, और डॉक्टर साहब के पास पेशेंट का लाइन लगा हुआ रहता है। यानी आयुर्वेद और एलोपैथ, 10% एलोपैथ ट्रीटमेंट करते हैं और 90% आयुर्वेद से डॉक्टर साहब अपनाने लगे। तो डॉक्टर साहब मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जिंदगी जो जी रहे हैं, जिंदगी को काटिए मत। 95% लोग जिंदगी को काट रहे हैं, 5% जी रहे हैं। तो वेलकम है, आइए आयुर्वेद की ओर। डॉक्टर साहब का जो नारा है, आओ चले आयुर्वेद की ओर, आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। और डॉक्टर साहब का सारे स्टाफ जितने भी सब कुछ फॉलो करते हैं। धन्यवाद।